कभी आपने सोचा है कि आपके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ, फिर भी अंदर कुछ खाली सा क्यों लगता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दुनिया भरी हुई हो हर उस चीज से जो हम सभी की ख्वाहिश होती है, दौलत, प्रसिद्धि, आराम और सत्ता। लेकिन फिर भी वह शख्स हर रात एक अजीब सी बेचैनी के साथ सोता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वह कुछ सबसे अहम चीज खो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीवन की सबसे बड़ी खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन से आती है? आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने जीवन में इस सवाल का उत्तर खोजने निकला, और उसकी यात्रा ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। एक व्यापारी की कहानी जिसे धन, सत्ता और प्रतिष्ठा सब कुछ मिल चुका था, फिर भी वह अंदर से अशांत था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस व्यापारी ने अपनी बेचैनी और खालीपन को कैसे महसूस किया और फिर उसे छोड़ने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया? अगर आप भी कभी इस सवाल में उलझे हैं कि सच्ची शांति कहां से आती है और क्या इसे पाने के लिए हमें बाहरी चीजों को छोड़ना चाहिए, तो यह कहानी आपके लिए है। इस यात्रा में हम साथ चलेंगे और देखेंगे कि एक साधारण आदमी ने गौतम बुद्ध से क्या सीखा और कैसे उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। लेकिन अगर आप इस कहानी में कोई बदलाव महसूस करते हैं और सोचते हैं कि यह आपके जीवन में कुछ बड़ा कर सकती है, तो इसे छोड़िए मत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें, क्योंकि इस कहानी से आप न सिर्फ कुछ नया सीखेंगे बल्कि अपनी जिंदगी में भी एक नया मोड़ ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस व्यापारी ने किस तरह अपनी खोई हुई शांति को पाया और कैसे उसका जीवन बदल गया, सिर्फ एक साधारण समझ के कारण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था अज्ञेय। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह व्यापार से अच्छे पैसे कमाता था, उसकी दुकान पर हर तरह का सामान था और लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। उसके पास दुनिया की सारी भौतिक सुख सुविधाएं थीं, संपत्ति, परिवार, दोस्त। फिर भी उसे कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा बेचैन करता था। अज्ञेय के मन में हमेशा यह सवाल उठता था, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अंदर से क्यों खाली महसूस करता हूं? वह महसूस करता था कि कोई ऐसी बात है जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। उसकी आंखों में एक छाया सी थी, एक बेचैनी जो उसे चैन से सोने भी नहीं देती थी। दिन प्रतिदिन वह अपने व्यापार में व्यस्त रहता, लेकिन रात को जब अकेला होता तो उसके मन में यही सवाल गूंजता, क्या मेरी संपत्ति और व्यावसायिक सफलता मुझे सच्ची शांति दे पाएगी? अज्ञेय ने सोचा कि शायद कोई विद्वान या गुरु उसकी समस्या का समाधान कर सके। उसने विभिन्न स्थानों पर घूमकर कई धार्मिक गुरुओं, तंत्र मंत्रियों और साधु संतों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का ठोस हल नहीं दे सका। फिर एक दिन उसने सुना कि दूर एक पर्वत के ऊपर एक महान गुरु गौतम बुद्ध रहते हैं। उनके बारे में कहते थे कि उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को समझ लिया है और उनके पास हर सवाल का जवाब है। यह सुनकर अज्ञेय ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। अज्ञेय ने अपना व्यापार छोड़ने का फैसला किया और अकेले ही उस दूर दराज के पर्वत की ओर यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा कठिन और थकाने वाली थी, लेकिन उसके मन में एक तीव्र इच्छा थी कि वह गौतम बुद्ध से अपनी बेचैनी का हल जरूर पाएगा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद अज्ञेय आखिरकार बुद्ध के आश्रम तक पहुंच गया। गौतम बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था और वे जैसे संसार से परे दिखते थे। अज्ञेय ने धीरे से उनके पास जाकर कहा, भगवान, मैं एक व्यापारी हूं। मेरी दुनिया संपत्ति और व्यापार से भरी हुई है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से अशांत हूं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरी समस्या का समाधान क्या है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और अज्ञेय को गहरी शांति के साथ देखा। वह धीरे से बोले, तुम्हारी समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे मन में एक खालीपन है। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी इच्छाओं और अटैचमेंट से आती है। तुम हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में हो, लेकिन वह शांति तुम्हारे भीतर ही है।
अज्ञेय ने चौंकते हुए कहा, लेकिन भगवान, मेरे पास व्यापार, संपत्ति और हर सुख सुविधा है, फिर भी मैं क्यों शांत नहीं हो पाता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम इसे खोजने के बजाय बाहर ढूंढ रहे हो। शांति का स्रोत किसी दुकान, संपत्ति या वस्तु में नहीं है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं होते, तुम्हें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। अज्ञेय ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन भगवान, यह कैसे संभव है? मैं एक व्यापारी हूं, मेरे पास हमेशा कुछ हासिल करने की ख्वाहिश रहती है। मैं अपने व्यापार में और ज्यादा संपत्ति कैसे ना बढ़ाऊं? गौतम बुद्ध ने गहरी सांस ली और फिर कहा, संपत्ति और व्यापार से कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब यह तुम्हारे मन की शांति को छीनने लगे तो यही तुम्हारी समस्या बन जाती है। जब तुम अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर हर चीज को जैसे है वैसे स्वीकार करने लगोगे, तब तुम असली शांति पा सकोगे। तुम्हें अपने भीतर का खालीपन भरने के लिए बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने भीतर के सच को समझने की जरूरत है। अज्ञेय ने बुद्ध की बातों को दिल से सुना और उन्हें अपनी जीवन यात्रा का मार्गदर्शन मान लिया। उसने अपनी यात्रा को जारी रखा, लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं था। वह हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उसका मन हमेशा नए लाभ और व्यापार की योजनाओं में उलझा रहता था। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि असली सफलता और शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। कुछ समय बाद अज्ञेय ने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति आ चुकी है। अब वह पहले जैसे बेचैन नहीं था। उसका व्यापार पहले से कहीं बेहतर हुआ, क्योंकि अब वह लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। उसने अपने व्यापार को इस तरह चलाना शुरू किया कि न सिर्फ वह खुद लाभान्वित हो, बल्कि उसके ग्राहक भी खुशहाल रहे। उसने समाज में योगदान देने के लिए एक स्कूल और अस्पताल की शुरुआत की। अज्ञेय का जीवन अब न केवल व्यापार में सफलता, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का प्रतीक बन गया। उसे यह समझ में आ गया कि जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होते हैं, तो न केवल हमारा जीवन संतुलित होता है, बल्कि हम समाज में भी एक बदलाव ला सकते हैं। अज्ञेय की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच और मानसिकता से आती है। जब हम अपने अंदर की बेचैनी और इच्छाओं से मुक्त होते हैं, तब हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा के अनुसार असली शक्ति और शांति हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर के अहंकार, मोह और इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली कहानी में देखा, अज्ञेय ने अपने जीवन की खोई हुई शांति को खोज लिया था। उसने महसूस किया कि असली सुख बाहरी संपत्ति और व्यापार से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन से आता है। इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि जब हम अपने अंदर की बेचैनी को समझते हैं और उसे दूर करते हैं, तभी हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया से संतुष्ट होने के बाद भी अपनी आत्मा में अज्ञात, अनकही और असंभव सी बेचैनी महसूस करता है, तो वह क्या करेगा और क्या होगा जब वह इस बेचैनी से न सिर्फ खुद बल्कि पूरे समाज को उबारने की कोशिश करेगा? आज हम आपको एक ऐसी दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी भीतर से उसी बेचैनी से जूझता है। वह एक नायक नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान था, जो अपने कर्मों और निर्णयों से एक पूरी सभ्यता को प्रभावित करने वाला था। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे हमारी साधारण जीवन की छोटी छोटी बातें, हमारे अंतर्मन की खोज और समाज की सेवा करने की सच्ची भावना हमें असली महानता की ओर ले जाती है। अगर आप सोचते हैं कि एक साधारण इंसान जो बाहरी दुनिया में सब कुछ पा चुका है, फिर भी जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का हल ढूंढता है, तो यह कहानी आपके लिए है। तो आइए सुनते हैं इस नई यात्रा के बारे में, जहां एक व्यक्ति ने अपनी जीवन की समस्याओं से जूझते हुए पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखाया।
बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था शंभू। वह एक गरीब किसान का बेटा था और उसका जीवन बहुत ही कठिन था। उसके पास सुख सुविधाओं की कमी थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। शंभू का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को खुशहाल बनाएगा और अपनी पूरी मेहनत से जीवन में सफलता हासिल करेगा। हालांकि शंभू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी उसकी आत्मा में एक अद्भुत शांति थी। वह हमेशा सकारात्मक सोचता और किसी भी समस्या से निपटने के लिए धैर्य और संयम से काम लेता। एक दिन शंभू ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक वन में ध्यान लगा रहे हैं और उनके पास जीवन के हर सवाल का उत्तर है। शंभू के मन में एक सवाल था जो उसे हमेशा परेशान करता था। मैं गरीब हूं, जीवन में संघर्षों से भरा हुआ हूं, क्या मैं कभी शांति पा सकता हूं? इस सवाल के साथ शंभू ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा। वह कई दिन तक पैदल यात्रा करता हुआ जंगल में बुद्ध के ध्यान स्थल पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि गौतम बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनकी शांति और स्थिरता देख वह चकित रह गया। शंभू ने धीरे से उनकी ओर कदम बढ़ाए और विनम्रता से बोला, भगवान, मेरा नाम शंभू है। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं और मेरी जिंदगी संघर्षों से भरी है। मेरे पास कुछ नहीं है, केवल कठिनाइयां हैं। क्या मैं कभी शांति पा सकता हूं? गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और शंभू की ओर मुस्कुराकर देखा। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे वे किसी गहरे सत्य को जानते थे। उन्होंने शंभू से कहा, शंभू, तुम्हारी समस्या तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों में नहीं है। सच्ची शांति तुम्हारे भीतर है। यह जो तुम्हारे मन में बेचैनी है, यह उस अज्ञान से आती है कि तुम खुद को अपनी परिस्थितियों से जोड़ते हो। जब तुम यह समझ लोगे कि बाहरी स्थितियां अस्थिर होती हैं और सच्ची शांति अंदर से आती है, तब तुम्हारी बेचैनी दूर हो जाएगी। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तब दुनिया की कोई भी स्थिति हमें डिगा नहीं सकती। शंभू हैरान होकर बोला, भगवान, मेरी परिस्थितियां तो इतनी कठिन हैं। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, कोई महल नहीं। मैं एक साधारण किसान हूं। मैं कैसे शांति पा सकता हूं? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, शंभू, शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जब तुम बाहरी दुनिया को बदलने के बजाय अपने भीतर की सोच को बदलोगे, तब तुम सच्ची शांति पा सकोगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने भीतर संतुष्टि और शांति की खोज करोगे, तो तुम्हें कभी कोई बाहर की चीज तुम्हारे भीतर की शांति को चुराने के लिए नहीं आएगी। शंभू बुद्ध के शब्दों को गहरे ध्यान से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पास जो भी था, उसे उसी में संतुष्ट रहकर उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। वह समझ गया कि बाहरी सफलता और संपत्ति से शांति नहीं मिल सकती, बल्कि शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के डर, लालच और असंतोष को दूर कर लेते हैं। कुछ समय बाद शंभू ने अपने गांव लौटकर अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। वह पहले की तरह दिन रात मेहनत करता, लेकिन अब उसका उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन को आसान और खुशहाल बनाना था। उसने अपनी खेती में सुधार किया और धीरे धीरे उसका खेत हरित और समृद्ध हो गया। अब वह अपनी मेहनत से संतुष्ट था और उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची सफलता और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। शंभू ने अपने गांव के अन्य लोगों को भी यही सिखाया कि वे अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को खोजें, न कि बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ें। उसकी बातों से गांव में एक नई सोच का जन्म हुआ और सभी ने मिलकर एक समृद्ध और खुशहाल गांव की स्थापना की। जब आप खुद को बदलते हैं, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। बाहरी बदलाव तब होते हैं जब अंदर से परिवर्तन आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शंभू की तरह क्या आप भी अपनी जीवन की कठिनाइयों को शांति से बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि असली शांति पाने के लिए क्या आपको अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है? अगर हां, तो अब वह समय है जब आपको अपने अंदर के इस बदलाव की शुरुआत करनी है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की शांति की खोज में जुटने के लिए? अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश दिलचस्प और जीवन बदलने वाला लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस यात्रा को एक साथ और आगे बढ़ा सकें। याद रखें, सच्ची शांति कभी बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण से आती है। तो अब लाइक और सब्सक्राइब करें और इस यात्रा को हमारे साथ शुरू करें।